पत्थर की दीवार पर बना हुआ सांप के अंदर एक राक्षस रहता था, लेकिन लड़के का जीवन उससे जुड़ा हुआ था। जब लड़का उस जगह से चला गया तो दीवार पर बना वह प्राचीन राक्षस फिर से जीवित हो गया। लड़के की रक्षा करने के लिए उसके दादाजी ने उसे एक घंटी दी, लेकिन लड़का उस घंटी को समझ नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि वही घंटी उसकी जान बचाने वाली है। लड़का बाहर बैठ गया और घंटी को देखकर सोचने लगा। अजीब बात यह थी कि जैसे ही घंटी बजी आकाश हिलने लगा और मंदिर में पत्थर पर बना छोटा बाघ भी जीवित हो गया। जब लड़के ने आवाज दी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कुछ है। वह घबराकर पीछे मुड़ा और देखने दौड़ा, पर उसे क्या पता था कि वह छोटा बाघ उसके साथ ही छुपा हुआ था। और कहीं से हंसी की आवाज भी आई। जब फिर से देखने के लिए पलटा तो छोटा बाघ गायब था। असल में वह लड़के के पीछे जाकर उसकी टांग पर लेट गया था। लड़का डर के मारे गिर पड़ा। तभी छोटा बाघ फुर्ती से उसके पास आ गया। लड़का बहुत हैरान था, यह बाघ कहाँ से आया और इसके गले में भी उसके जैसी ही घंटी थी। तभी बाघ अपने शरीर को चाटने लगा। लड़का जमीन पर लेटकर उसे देखने लगा, लेकिन तभी बाघ ने जोर से दहाड़ लगाई। अगले ही पल आसमान में जबरदस्त आंधी चलने लगी। लड़के को मजा आ रहा था, इसलिए उसने बाघ को घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन अचानक रास्ते में राक्षसी धुएं ने उनकी राह रोक दी। बाघ भी खतरे को समझ गया। राक्षसी धुआं लड़के को तेजी से पकड़कर हवा में उड़ा ले गया। लड़का गिरने ही वाला था कि धुआं एक राक्षस में बदल गया। राक्षस ने अपना मुंह खोलकर लड़के पर हमला किया, लेकिन लड़का सही सलामत रहा, क्योंकि छोटा बाघ बहुत उत्तेजित होकर प्राचीन बाघ में बदल गया। उसने पूरी ताकत से लड़के की रक्षा की और उसके आगे खड़ा हो गया। गुस्साए राक्षस ने बाघ पर हमला कर दिया। दोनों जमीन पर गिरकर लड़ने लगे। बाघ हवा में लड़ रहा था। लड़के को बहुत दुख हुआ। वह बाघ की मदद के लिए ऊपर चढ़ने दौड़ा। जैसे ही लड़का छत पर पहुंचा, बस राक्षस ने बाघ पर हमला रोक दिया। अब उसकी नजर लड़के पर थी। राक्षस ने लड़के पर हमला किया। झटके से लड़का गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत कर घंटी बजाई। बाघ गुस्से में आ गया। उसने फिर से राक्षस पर हमला कर दिया। लड़का उठकर उस कमरे में चला गया जहाँ राक्षस था, क्योंकि उसने देखा था कि राक्षस की आंखें ही उसकी कमजोरी हैं। लड़के ने एक पत्थर उठाकर राक्षस की आंख पर मारा, लेकिन उसकी आंखों में निकले बैंगनी धुएं ने लड़के को रोक दिया। तभी लड़के को घंटी की याद आई। उसने घंटी से राक्षस की आंख पर मारा। जैसा कि उम्मीद थी, घंटी ने राक्षस को नुकसान पहुंचाया। बाघ ने बिना देरी किए राक्षस की कमर पर दांत गड़ा दिए। आंधी के साथ साथ राक्षस फिर से धुएं में बदलकर दीवार पर कैद हो गया। प्राचीन बाघ फिर से छोटे बाघ में बदल गया और वहाँ से चला गया। लड़का उसे देखकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह एक मंदिर तक पहुंचा जो देवताओं से भरा हुआ था, लेकिन उसे छोटे बाघ की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। बहुत ढूंढने के बाद उसके दादाजी उसे वहाँ से ढूंढकर बाहर ले गए और छोटा बाघ वापस अपने असली रूप में लौट चुका था।